गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए जैसे कि इंडिफरेंस कर्व, उसके बाद फिर इंडिफरेंस कर्व हो गया, फिर इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अभी ये जो छोटा सा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। देखिए एमआरएस बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, एमआरएस मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, एमआरएस एक्स फॉर वाई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस एक्स फॉर वाई। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ वाई विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। ठीक है, एक साइड में एक क्या होता है, यहाँ पे दो है, एक x है एक y है। ठीक है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग दो गुड खरीदते हैं x और y को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक गुड का को हम लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, दूसरे गुड की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, थोड़ा घटा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। जब हम दो कमोडिटी खरीद रहे हैं, दो गुड या दो कमोडिटी सेम चीज़ है, तो अगर हमें एक का क्वांटिटी बढ़ाना है तो दूसरे की क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, देखिए एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई इज द अमाउंट ऑफ वाई विच आ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हमें x के एक यूनिट को बढ़ाना है तो हमें y के एक यूनिट को घटाना होगा या कुछ यूनिट को घटाना होगा। गिवन अप मतलब गिव अप करना होगा, एक को घटाना होगा अगर हमें दूसरे को बढ़ाना है। ठीक है, अब ये सिंपल सा डेफिनेशन और भी क्लियर करने के लिए हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसको हम लोग शेड्यूल भी बोलते हैं। देखिए ये टेबल है और उससे पहले एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरएस एक्स फॉर वाई, देखिए हमने क्या बोला, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, एक्स फॉर वाई। ठीक है, एक्स फॉर वाई, यहाँ पे देखिए द अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ वाई, वाई गिवन अप करता है। ठीक है, वाई को क्या करते हैं, गिवन अप मतलब कम करते हैं। वाई दो कमोडिटी सपोज एक्स और वाई, वाई का जो वाई कमोडिटी सपोज करिए वाई का हम लोग 10 खरीद रहे हैं और एक्स का हम लोग खरीद रहे हैं 5। ठीक है, वाई का 10 है एक्स का 5। अब हमें अगर वाई एक्स का क्वांटिटी को बढ़ाना है 5 से 8 तो हमें क्या करना होगा, वाई को घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया द अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ वाई, वाई का अमाउंट मतलब वाई का जो क्वांटिटी उसको घटाएगी क्योंकि हमें एक्स का बढ़ाना है, एक्स का बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको टेबल के थ्रू समझते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ये गुड एक्स है, गुड वाई। ठीक है, तो अब देखिए गुड एक्स की बात करें, गुड एक्स में क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, ये x का क्वांटिटी y है 12 8 5 3 2। ठीक है, ये गुड y है। अब हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, तो आप देखिए एक चीज आप नोटिस करिए, 12 से 8 कितना डिफरेंस है, 4 का। ठीक है, आप इस फॉर्मूला में रखेंगे तो 12 से देखिए क्या अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ y, y को कितना गिवन अप करना पड़ा, 4 का, एक यूनिट बढ़ा x का। ठीक है, x का एक यूनिट बढ़ाने के लिए y को 4 का सेक्रीफाइस करना पड़ा या गिवन अप करना पड़ा, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 4, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 1, 4:1। फिर आप देखिए 8 से 5 में कितना का डिफरेंस है 3 का, और 2 से 3 में 1, मतलब यहाँ पे 3 गिवन अप किए 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, x में 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y में 3 यूनिट का गिव अप करना पड़ा, मतलब घटाना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसलिए यहाँ पे रेशियो क्या हुआ, 3:1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस, 3 कम हुआ, यहाँ पे 8 था 5 हो गया, 3 कम हुआ, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा। फिर यहाँ पे देखिए 2 कम किए, ठीक है, 2 कम किए, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, इसलिए 2:1। यहाँ पे देखिए 1 कम हुआ,
यहाँ पे 1 बना, ठीक है। तो यहाँ पे MRS बहुत सिंपल है। MRS मतलब ये है कि अगर हम एक का क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, एक यूनिट को अगर y का बढ़ाएंगे तो x का हमें एक हमें क्या करना होगा, y का अगर हम एक यूनिट को माइनस करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट मैं कर रही हूँ, इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। अगर हमें y में गिवन अप करते हैं, एक किसी भी कमोडिटी में एक में हम लोग क्या करना है, अगर गिवन अप करते हैं क्योंकि दूसरा एक यूनिट को हमें बढ़ाना है, ठीक है, गेन करना है, तो ये जो MRS है ये रेशियो होता है सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो होता है MRS, ठीक है। तो यहाँ पे MRS क्या है, रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन का। तो देखिए y में अगर हम y में हम लोग 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, क्योंकि हम लोग को x में एक यूनिट को गेन करना था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन का। देखिए यहाँ पे देखिए MRS ऑफ x फॉर y, ये क्या अमाउंट y का, y क्या कर रहे हैं, गिवन अप कर रहे, क्योंकि हमें x का एक यूनिट को बढ़ाना है, एक यूनिट को गेन करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सिंपल है। अगर हमें एक को अगर हम गिवन अप करें क्योंकि हमें दूसरे कमोडिटी का या दूसरे गुड का कुछ यूनिट को गेन करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसी का रेशियो होता है MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MRS ये देख सकते हैं, इसका जो स्लोप है कुछ इस तरीके से बना, लेफ्ट टू राइट, देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट IC इंडिफरेंस कर्व है। MRS x फॉर y क्या है, द अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ y का अमाउंट गिवन अप कर रहे हैं क्योंकि द अमाउंट विच इज गेन ऑफ x का कुछ यूनिट को हमें गेन करना है, ठीक है। और नीचे में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया AB/BC। तो ये हमारा था MRS x, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक यूनिट को गिवन अप करते हैं, एक यूनिट नहीं कुछ यूनिट को गिवन अप करते हैं क्योंकि हमें एक यूनिट को क्या करना होता है, गेन करना होता है। जब भी दो कमोडिटी हो x और y या a और b, कुछ भी रख सकते हैं, दो कमोडिटी है तो एक में यूनिट बढ़ाने के लिए हमें कुछ यूनिट यहाँ पे घटाना पड़ता है, ठीक है। अगर एक में बढ़ाना है यूनिट तो दूसरे में हमें कुछ ना कुछ यूनिट को क्या करना होता है, घटाना पड़ता है। तो ये इसी का रेशियो है MRS। MRS किसका रेशियो है, द अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ y और द अमाउंट विच इज गेन ऑफ x, ठीक है। इसका रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।